और मेंढक का झगड़ा, लालच का परिणाम। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में कई तरह के जीव रहते थे, मछलियाँ, कछुए, मेंढक और कभी कभी वहाँ पानी पीने आने वाले बड़े जानवर भी। उसी तालाब के किनारे एक मोटा सा मेंढक मोंटी रहता था। मोंटी बहुत चालाक और थोड़ा सा लालची था। उसे हमेशा ज्यादा खाना और बड़ी जगह चाहिए होती थी। तालाब के पास ही एक झाड़ी के नीचे एक सांप कालू भी रहता था। कालू ज्यादा खतरनाक नहीं था क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था और बस छोटे कीड़े मकोड़ों से अपना पेट भर लेता था। एक दिन मोंटी ने देखा कि कालू उसकी पसंदीदा जगह कमल के पत्तों के पास आकर धूप सेंक रहा है। मोंटी को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, ये बूढ़ा सांप यहाँ क्यों आया है? ये जगह तो मेरी है। वो उछलकर कालू के पास पहुंचा और बोला, अरे ये मेरी जगह है, तू कहीं और जाकर बैठ। कालू ने शांत स्वर में कहा, भाई मोंटी, जंगल सबका है, मैं तो बस धूप ले रहा हूँ, तू भी आराम से रह, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। लेकिन मोंटी को बात समझ नहीं आई। उसने और गुस्से में कहा, अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं तुझे तालाब में गिरा दूंगा। कालू ने धीरे से सिर उठाया और कहा, लड़ाई से किसी को कुछ नहीं मिलता मोंटी, लेकिन अगर तू यही चाहता है तो ठीक है, देखते हैं कौन ताकतवर है। फिर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मोंटी बार बार उछलकर कालू पर कूदता और कालू अपनी पूंछ से उसे हटाता। कुछ देर बाद दोनों थक गए। तालाब के दूसरे जीव ये सब देखकर डर गए। मछलियां छिप गईं, कछुआ अपने खोल में घुस गया और पक्षी पेड़ों पर चहकना बंद कर दिए। तभी एक बगुला वहां आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ, क्यों लग रहे हो तुम दोनों? मोंटी बोला, इसने मेरी जगह छीनी है। और कालू ने जवाब दिया, ये सिर्फ लालच में अंधा हो गया है। बगुले ने हंसते हुए कहा, जगह तो तालाब की है, किसी एक की नहीं। अगर तुम दोनों मिलकर रहो तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मोंटी का लालच अब भी शांत नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर मैं कालू को किसी तरह यहाँ से भगा दूं तो पूरा तालाब मेरा हो जाएगा। उस रात मोंटी ने चाल चली। वो कालू के बिल के पास जाकर जोर से टराने लगा ताकि दूसरे जीव डर जाएं और कालू पर दोष लगाएं। अगले दिन सभी ने कालू से कहा, तूने रात में सबको डराया, अब यहाँ से चला जा। बेचारा कालू समझ गया कि ये मोंटी की चाल है, पर वो चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिन तक मोंटी बहुत खुश रहा, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ी तालाब सूखने लगा। अब वहां न ठंडा पानी था, न छांव, और कालू की तरह कीड़े भी गायब हो गए। मोंटी को समझ आया कि उसने अपने ही घर को बर्बाद कर दिया। आखिर में मोंटी प्यासा और कमजोर होकर कालू को ढूंढने निकला, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने सिर झुकाकर कहा, लालच का नतीजा हमेशा नुकसान ही होता है। तालाब ने उस दिन एक बड़ा सबक सिखाया, जो लालच में अंधा होता है वो अपना सुख खुद खो देता है।